कोरोना संक्रमण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा 2021 का आयोजन नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके फलस्वरूप हाई स्कूल परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं और उस मापदंड को ध्यान में रखते हुए एक्सेल शीट बनाई गई है और उसमें किस तरह से नंबर भरना है, किस तरह से रिजल्ट तैयार करना है, आइए हम आपको उसकी पूरी प्रोसेस बताते हैं। ये एक्सेल शीट जो कि श्री नीलेश मीना सह समन्वयक IT सेल जिला होशंगाबाद के द्वारा तैयार की गई है। कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम की तैयारी करने के लिए ये विद्यालयों को सहायता हेतु निर्मित किया गया है, लेकिन इसको भरने के पहले जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देश है उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। अब यहाँ पर देखिए, नेम ऑफ स्कूल गवर्नमेंट है, आपका स्कूल या प्राइवेट है वो भरना है, डाइस कोड भरना है, MPBSC कोड भरना है, नेम ऑफ ब्लॉक भरना है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट भरना है। इसके बाद सबसे नीचे देखिए कि जो आपके विद्यालय में कक्षा 10 में जितने स्टूडेंट हैं उनकी संख्या भर देनी है। संख्या भरने के बाद ये हम दूसरे सेल पे आ जाते हैं। यहाँ पे पहला सेल स्कूल इंफॉर्मेशन का है जो आपने भर दिया। इसके बाद दूसरा आपका सेल है स्टूडेंट्स डाटा जो कि ये खुला हुआ है। तीसरा सेल है एग्जाम डाटा, चौथा सेल है OMR रिपोर्ट और पांचवा सेल है सब्जेक्ट वाइज मार्क्स। 5 सेल का ये एक्सेल शीट तैयार किया गया है जो कि बहुत ही सरल तरीके से बनाया गया है, आपको बहुत ही सरलता प्रदान करेगा। आइए हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अनुक्रमांक भर देना है बच्चे का, उसके बाद नामांकन क्रमांक भर देना है। नामांकन क्रमांक भरने के बाद आपको छात्र या छात्रा जो भी है उसका नाम भर देना है और यहाँ पर 6 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं जिसमें से पहले 4 विषयों का चयन आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से ही करना है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन से हिंदी को सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह से कई विषय यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो आपका पहला विषय है वो हिंदी, उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा इंग्लिश, तीसरा संस्कृत। आपके यहाँ विद्यालय में अलग अलग जगह पे जो भी तीसरा सब्जेक्ट होगा उसको आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से यहाँ पर चूज कर लेंगे। मैथ्स, सब्जेक्ट 5 और 6 को आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, साइंस और सोशल साइंस, तो आपको ये मैन्युअली लिख देना है। एक समान विषय के लिए आप उनको कॉपी करके भी नीचे कर सकते हैं। इस तरह से सारे बच्चों का भर देना है। अब ये जो अगला पेज खुला हुआ है वो है एग्जाम डाटा का। एग्जाम डाटा में रोल नंबर और स्टूडेंट का नाम लिख करके आएगा। अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से आप देखिए, पूरे 6 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, लेकिन हर सब्जेक्ट के लिए 3 कॉलम बनाए गए हैं। पहले कॉलम में आपको 100 में से अंक, अधिकतम अंक आपको दर्ज करना है जो कि अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड के होंगे। दूसरे कॉलम में आपको यूनिट टेस्ट में से अधिकतम जिस टेस्ट में मार्क्स बच्चा पाया होगा उसको दर्ज करना है 10 में से, और तीसरे कॉलम में आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांक 20 में से दर्ज करना है। अगर कोई बच्चा अनुपस्थित है तो उसके लिए आपको A भी दर्ज करना है। यहाँ पर देखिए, पहले कॉलम में जैसे मैंने 100 में से 60 मार्क्स भर दिए हुए हैं। सेकंड यूनिट टेस्ट, अगर आपके यहाँ 2-3 यूनिट टेस्ट हुए हैं तो उसमें से जो भी नंबर अधिकतम बच्चा अर्जित किया हो उस नंबर को आपको यहाँ पे भर देना है। मैंने यहाँ पे 8 भर दिया है। तीसरे कॉलम में इंटरनल मार्क्स भरने हैं, 20 में से मैंने यहाँ पे 18 भर दिया हुआ है। इस तरह से तीनों कॉलम में सावधानी पूर्वक, चूंकि आपके यहाँ हाफ ईयरली या प्री बोर्ड एग्जाम 100 अंक में से हुआ होगा तो आपको 100 में से देना है। टेस्ट आपके 10 अंक में से होते हैं तो वो आपको 10 में से भर देना है। इंटरनल मार्क्स आपको 20 में से भर देना है। इस तरह से आप टैब की को दबाते हुए पूरे मार्क्स 6 विषय के आप भर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे एग्जाम डाटा के बाद जो अगला पेज खुलेगा वो है OMR रिपोर्ट। OMR रिपोर्ट में ऑटोमेटिक यहाँ पर नंबर ले लिया है जो भी निर्देश दिए गए हैं उस निर्देश का पालन करते हुए। यहाँ पर 14, इंग्लिश में 15, संस्कृत मैथ्स में 17, साइंस में 15, सोशल साइंस में 15, इस तरह से ही मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर ये है सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, यहाँ भी मार्क्स आपके आ जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर लिख करके मार्क्स आ गया है। हिंदी में 72 और इस तरह से सारे नंबर आपको दिख रहे होंगे। टोटल 6 सब्जेक्ट का भी है और टॉप 5 का भी है। अब यहाँ पे 72 अंक जैसे आपका कैसे लिया गया है ये निर्देश के अनुसार है। निर्देश में बहुत ही स्पष्ट है कि बच्चे को जो प्री टेस्ट है और अर्धवार्षिक है उसका 50% अधिभार लेना है।
जो यूनिट टेस्ट है उसका 30% अधिभार लेना है और जो आंतरिक मूल्यांकन है उसका 20% अधिभार लेना है। कुल मिलाकर के 100 में से अंक बच्चे को मिल जाएंगे और वो 100 में से अंक ये 72 जैसा अभी आप देखे हैं वो आ जाएगा। और OMR शीट में प्रोरेटा के आधार पर अगर बच्चा 80 अंक पाता है तो प्रोरेटा के आधार पर 20 में से अंक आपको देना है, तो वो कितना हो जाएगा 16। तो ये देखिए यहाँ पर ये 72 यहाँ पर आ गया है। 72 कैसे आया है अब आपको ये देखना है। तो 72 आपका आया है, जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट का हम बता रहे हैं आपको। हिंदी में जैसे मैंने 100 में से 60 दिया, 10 में से 8 दिया और उसको 20 में से 18 मार्क्स दिए। अब अगर 100 में से 60 दिया हुआ है तो उसका 50% 30 मार्क्स हो जाएगा। 100 में से अगर 10 में से 8 दिया है तो निश्चित रूप से 100 में से उसका 80 मार्क्स हो जाएगा और 80 का 30% निकालना है तो वो 24 हो जाएगा। फिर 20 में से 18 नंबर दिया हुआ है तो 18 नंबर अगर हम 100 में से देखें तो वो 90 अंक हो जाएगा और 90 का हमको 20% निकालना है तो वो 18 हो जाएगा। अब ये तीनों नंबर को यदि जोड़ दिया जाए 30 + 24 + 18 तो 72 मार्क्स आ जाएगा। इसी तरह का ये सारा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आपको सिर्फ समझना है, करना नहीं है, क्योंकि एक्सेल सीट में दिया हुआ है, ये फॉर्मूला निर्धारित किया गया है। अब 72 आपको 100 मार्क्स में से बच्चे को मिला है। अब 100 मार्क्स में से यदि 72 मिला है तो प्रोरेटा के आधार पर 20 अंक में से 14.4 मिलेगा, जिसको हम राउंड फिगर में रखेंगे तो 14 रख देंगे और ये 14 मार्क्स OMR शीट में ही चढ़ेगा। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण चीज जो कि निर्देश में बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है कि आपके विद्यालय का 3 वर्षों में से सर्वश्रेष्ठ औसत अंक आपकी शाला के लिए बेंचमार्क अंक होंगे और जो भी 3 वर्ष में औसत अंक का जो बेंचमार्क है उससे 2% से ज़्यादा रिजल्ट आपको नहीं देना है। अगर आपके 3 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ औसत अंक 72% है तो प्रदत्त अंकों का अंक का औसत आपका 72 से 74 के बीच में ही होना चाहिए। ये प्रतिशत मिलेगा कहाँ से? ये mponline.gov.in आप ओपन करेंगे अपने स्कूल से ID और पासवर्ड से तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब इसको समझना इस तरह से है कि अगर आपकी शाला में कुल 92 छात्र हैं तो उनके प्राप्तांकों का योग प्राप्त कर लेंगे और योग प्राप्त करने के बाद उसमें 92 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे जो अंक प्राप्त होगा वही आपकी शाला का औसत अंक होगा और उसका आप प्रतिशत निकाल लेंगे। वो प्रतिशत आपके 3 वर्षों में से जो मैक्सिमम प्रतिशत है उससे 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये विशेष ध्यान देना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ कि शालावार विगत 3 वर्षों के औसत अंकों की गणना करते समय अनुपस्थित छात्रों के अंक 0 तथा पास अंकित छात्रों हेतु 33 अंक मान्य करते हुए औसत अंकों की गणना की जानी है। अब OMR रिपोर्ट में ये देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आपके विद्यालय में जितने दर्ज हैं वो यहाँ पे आएगा। ग्रैंड टोटल मार्क्स यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा। स्कूल एवरेज मार्क्स ऑटोमेटिक यहाँ पर देगा और परसेंटेज देगा। इसलिए बहुत ही इजी है, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल 3 कॉलम में नंबर भरना है। 3 कॉलम में नंबर भरने के बाद पूरा प्रतिशत यहाँ पे दिखाया देगा। जितने बच्चों का आप भरते चले जाएंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका प्रतिशत विगत वर्ष के प्रतिशत से 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। अगर हो रहा है तो इंटरनल मार्क्स में आप जा कर के उसको एडजस्ट कर सकते हैं। संभवतः इस शीट में भरने के बाद आपको अब कोई भी समस्या नहीं आएगी। बहुत ही अच्छे तरीके से ये शीट बनाई गई है। केवल 3 कॉलम में आपको नंबर भरने हैं, बाकी OMR रिपोर्ट के पेज में और स्टूडेंट वाइज मार्क्स ऑटोमेटिक ये लेगा। आपको स्टूडेंट वाइज मार्क्स जो भी है वो विद्यालय में रखना है, सुरक्षित रखना है और इस तरह से आप ये रिजल्ट बना करके OMR रिपोर्ट को भेज सकते हैं। इस शीट को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। संभवतः आपको यह वीडियो आपके कार्य के लिए सहायक बनेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।